अगर मैं किसी चीज़ को खींचूं तो उसकी लंबाई में इजाफा होगा और इस मुताल्लिका तब्दीली को हम कहते हैं खिंचाव या अंग्रेज़ी में इसे हम कहते हैं स्ट्रेन। और हम जानते हैं कि अगर स्ट्रेन होगा तो उसके साथ दबाव या स्ट्रेस भी होगा जो कि उस चीज़ को वापस अपनी पुरानी शक्ल में लाने की कोशिश करेगा। और ये दोनों आपस में रास्त मुतनासिब यानी अंग्रेज़ी में जिसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इस चीज़ को या इस सूरत हाल को हम कहते हैं हुक्स लॉ। लेकिन इस लॉ या कानून की भी एक हद होती है जिसे हम लचक की हद या इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और जैसे ही किसी चीज़ पे लगने वाली कुव्वत इस हद से बाहर हो जाती है तो इस चीज़ की साख्त में मुस्तकिल तब्दीली आ जाती है या हम कह सकते हैं कि वो चीज़ टूट भी सकती है। तो इस वीडियो में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ताल्लुक को समझने के लिए एक ग्राफ बनाएंगे। वाई एक्सिस पे हमने स्ट्रेस को प्लॉट कर लिया है और एक्स एक्सिस पे हम स्ट्रेन को प्लॉट करेंगे। एक स्टील की रॉड लेते हैं और उसे हम इस तरह से एक एक्सिस पे रखेंगे और इसमें तनाव वाला खिंचाव और दबाव पैदा होगा या अंग्रेज़ी में इस्तेलाह में जिसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये इसमें पैदा होंगे। और अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो फर्ज करें कि इस रॉड को हम एक मशीन से खींच रहे हैं तो इसमें जो डेल्टा एल बाय एल पैदा होगा वो हो जाएगा हमारा खिंचाव या स्ट्रेन, और हमारा दबाव या स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर बटा या डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। और रिस्टोरिंग फोर्स या कुव्वते बहाली निकालने के लिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमारा ये जो रॉड है ये तवाज़ुन या बैलेंस में है या नहीं। यहाँ अगर ये तवाज़ुन में है यानी कि इस पर खिंचाव की जितनी कुव्वत लग रही है उतनी ही इसकी कुव्वते बहाली भी होगी, तो जितना स्टील रॉड की लंबाई में इजाफा होगा उतना ही स्ट्रेस में भी इजाफा होता जाएगा। सो इसी तरह हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सो ये ग्राफ हमारे सामने है। फ़र्ज़ करें हम यहाँ एक पॉइंट लगा लेते हैं तो ये इसका स्ट्रेस हो जाएगा, ये लकीर, और ये स्ट्रेन। और अगर हम इस पॉइंट को कहीं ऊपर ले जाएं तो फिर इसका मतलब है कि रॉड में इतना स्ट्रेस और इतना स्ट्रेन है। और दूसरी बात ये कि इनके दरमियान अभी यहाँ तक अगर इस पॉइंट तक देखें तो ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन या एक सीधी लकीर बन रही है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, इनके दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक इस पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड है या उसका इत्तलाक होता है क्योंकि ये लचक की हद के अंदर है। तो इस पॉइंट को हम ए से जाहिर कर लेते हैं। अब इस पॉइंट के आगे ग्राफ की लकीर अगर हम देखें तो सीधी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए हमारे हुक्स लॉ की हद या लिमिट है, यानी कि ए इज इक्वल टू हुक्स लॉज लिमिट। और अगर हम इस पॉइंट या इस नुक्ते से आगे एक और पॉइंट लगाएं तो हो सकता है कि रॉड की साख्त मुस्तकिल तब्दील हो जाए। लेकिन यहाँ मैं अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। ए के अलावा यहाँ एक और हद होगी। ए हमने देखा कि हमारी हुक्स लॉ की लिमिट या हद है, इसके आगे भी एक हद या लिमिट होगी और वो होगी हमारी लचक की हद या इलास्टिक लिमिट। और इसे हम पॉइंट बी से दिखाएंगे और इसे हम यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। अंग्रेजी इस्तेलाह में इसे हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। तो फर्ज करें अगर हमारा पॉइंट इन दोनों हदों के बीच में हो तो रॉड अपनी पुरानी साख्त पे वापस आ सकती है। यानी ए और बी के दरमियान अगर हमारा पॉइंट है तो ये रॉड वापस अपनी पुरानी साख्त पे आ सकती है। लेकिन अगर ये लचक की हद से ऊपर चला गया तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो हम इस पॉइंट को थोड़ा और अगर लेकर जाएं इस ग्राफ के मुताबिक तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेन में मुस्तकिल तब्दीली आ रही है। ये देख रहे हैं हम, स्ट्रेन बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेस वहीं का वहीं है, स्ट्रेस में कोई तब्दीली मजीद नहीं आ रही। यही चीज़ अगर हम इस रॉड में यहाँ देखें तो लचक की हद पार करने के बाद इस रॉड की लंबाई में तब्दीली बहुत ज़्यादा हो गई है। इस खिंचाव और स्ट्रेन की वजह से ये रॉड खिंचता जाएगा और इसकी लंबाई ज़्यादा होती जाएगी। तो जब स्ट्रेन में इतनी तब्दीली आती जाएगी और स्ट्रेस यानी दबाव एक जैसा ही रहे तो इसे हम बोलते हैं कि हमने प्लास्टिक फ्लो रीजन में हम दाखिल हो गए हैं। इसे हम कहते हैं प्लास्टिक फ्लो रीजन अंग्रेजी इस्तेलाह में, क्योंकि अब हमारी स्टील रॉड एक सयाल या फ्लूइड की तरह एक बहाव या फ्लो में है और इसका जो स्ट्रेस या दबाव है वो एक ही जैसा है।
सो अगर अब हम इस ग्राफ के इस पॉइंट या नुक्ते पर कहीं ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि रॉड पर सबसे ज़्यादा या दबाव या स्ट्रेस वो यहीं होता है, और इसे हम कुव्वते तनाव का हतमी नुक्ता, मुश्किल इस्तिलाह है थोड़ी सी, लेकिन अंग्रेज़ी में अगर इसे हम डिफ़ाइन करें तो इसे हम कहेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट कहेंगे इस पॉइंट को, और इसे हम सी से दिखा सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्टील की रॉड की साख्त में कोई तब्दीली ना आए तो इसके खिंचाव या स्ट्रेन को हमें इस पॉइंट से, इस सी पॉइंट से नीचे ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम गौर करें तो इस पॉइंट से आगे भी इस रॉड पर मज़ीद खिंचाव भी हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है। यहाँ दबाव पॉइंट सी से कम है, यानी कि स्ट्रेस पॉइंट सी से कम है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अक्सर तजुर्बात के दौरान अगर हम पॉइंट सी से आगे खिंचाव करें तो कोई भी चीज़ बीच से टूटने लगेगी इस तरह से। और शायद आपने खुद भी देखा होगा कि अगर हम एक रबर बैंड को बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो वो बीच से हम देख सकते हैं कि पतली होने लगती है, और ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। तो अगर हम इस मखसूस हिस्से को लें तो यहाँ दबाव भी बहुत ही ज़्यादा होगा, और इसे हम और खींचेंगे तो थोड़ी देर के बाद हमारी रॉड यहाँ से टूट जाएगी, और इस पॉइंट को हम कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट, और इसे हम डी से दिखाएंगे। सो हर मटेरियल या हर शय का या हर मवाद का अलग अलग ये ग्राफ जो है वो हमें नज़र आएगा, क्योंकि तमाम मटेरियल्स के ये पॉइंट्स जो हमने चार डिफ़ाइन किए वो मुख्तलिफ हैं। तो आप स्टील की रॉड की जगह अगर कोई दूसरा मटेरियल लेकर ख़ुद से ये ग्राफ बनाना चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।